हमें तवा तादर से कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो कर रहा था। अभी हमारा लगता है कि हमारा मामा नतुंग जी भी बहुत दिल से करना चाह रहा है, लेकिन सीएम साहब का इंटेंशन नहीं है करने का, पता नहीं क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। तो मेरा यही आग्रह है, क्योंकि मैं उनका साथ काम किया, मैं एक चीफ इंजीनियर हिसाब से उनका काम किया, वो अच्छा आदमी है, लेकिन आजकल थोड़ा प्रेशर में है, क्या वो झूठ भी बोलने लग गया, करेंगे करेंगे बोलता है, नहीं कर पा रहा है। और आज मैं थोड़ा बहुत उनका अगेंस्ट में भी जो बोल पा रहा हूं, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं है, ये कॉज के लिए है, आपका कॉज के लिए है। इंजीनियर्स का काम वो नहीं कर दे रहा है, उनको ज्यादा, हमसे ज्यादा उनका तवांग चिंता है, तवांग का चार्ज के लिए ज्यादा चिंता। हमारा यहाँ में मॉस्क बन रहा है, चर्च बन रहा है, उसे चिंता नहीं है, लेकिन हमें तो चिंता है। हम भी चाहते हैं कि तवांग में चर्च नहीं बनना चाहिए, मॉस्क नहीं बनना चाहिए, दैट शुड बी द एटीट्यूड। लेकिन सिर्फ वो सोचता है कि तवांग में चर्च नहीं बनना चाहिए, बाकी जगह सब में मॉस्क बने, चर्च बने, चलेगा, ये गलत है। अभी ये दूसरा पार्टी जो बोलता है कि ये आफरा नहीं लागू होना है, ये करना नहीं है, क्यों बोलता है? अरे भाई, हमको जब ठंडा लगेगा हम जैकेट पहनेगा अपना आपको बचाने के लिए, आप क्यों बोलते हैं कि आप क्यों जैकेट पहन रहे? हम तवांग में जाएंगे तो हम जैकेट पहनना ही पड़ेगा, वहां तो हमारा शर्ट से तो काम नहीं होगा। लेकिन वहां जाके अगर हम जैकेट पहनेंगे अपना प्रोटेक्शन के लिए, वो बोलेगा नहीं जैकेट मत पहनो, ये तो ठीक नहीं है, हमको तो अपना जैकेट पहनना ही पड़ेगा। अभी हम भी ऐसी स्थिति में आ गए कि हमको जैकेट पहनना पड़ेगा, समाज को बचाना पड़ेगा और ये आफरा लागू करना पड़ेगा। जब आफरा लागू कर रहा है तो किसको क्या तकलीफ है? मैं तो किसी को हानि करने के लिए तो नहीं कर रहा है, मैं अपने आप को बचाने के लिए तो कर रहा है, अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए तो मांग रहा है। आफरा जल्दी लागू करना पड़ेगा, नहीं तो ईटानगर में अभी मेरा 6000 जैसे मुस्लिम भाइयों में आप भी इस्लाम को एक्सेप्ट कर चुका है। इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस, और आगे जाके और भी होगा। इसको बचाने के लिए हम लोग को तो ये आफरा को जल्दी लागू करना पड़ेगा। गवर्नमेंट शुड भी एकदम जल्दी होना चाहिए। और दोनों पीके है, एक है पीके जो लागू किया था उस समय, आज जो है अगर चाहने से ये भी पीके है, तो मैं चाहता हूं कि दोनों पीके इसको, एक ने शुरू किया था और एक तो लागू कर दीजिए, तो हम लोग सब खुशी हो जाएगा। आज का इस रैली का हम लोग का जो संबोधन कराने के लिए जो ऑर्गेनाइज किया, इप्सा प्रेसिडेंट डॉक्टर रूमी साहब एंड उसका जितना भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, और दायस में जितना भी हम लोग का इंडिजिनस सीनियर कार्यकर्ता, और दायस के नीचे में जितना भी हम लोग का सीनियर कार्यकर्ता, और बाहर से जो भी आया हो, हम लोग का दूर दराज से, लोंगडिंग से लेके तवांग से जो कार्यकर्ता आया है, जो सीनियर सिटीजन आया है, दिल से जो आया है, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। ये जन सैलाब देख के शायद गवर्नमेंट को भी महसूस तो हुआ होगा कि जो अफरा को जो रोक के रखा है वो रूल्स फॉर्म में अभी तक नहीं लेके आ पा रहा है, ये सही नहीं है। हमारा आज का जो पार्टिसिपेशन से उनको दिखा दिया है कि हम कम नहीं हैं। लेकिन अभी जो आज का जो हमको दिया गया है बोलने के लिए 7 मिनट्स दिया है, और हमारा बात भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि बस हम उस मिसकंसेप्शन में बोले जो हमारा कुछ भाइयों में एक मिसकंसेप्शन जो है, आफरा अगर लागू होता है तो उनके लिए अच्छा नहीं है, उसी पर बोलने के लिए हमको बोला गया है। लेकिन दिल तो नहीं मानता है, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को भी छेड़ने के लिए इच्छा होता है।
कि जो गवर्नमेंट जो हम लोग का साथ जो खेल खेल रहा है वो अच्छा नहीं है, इंटेंशन सही नहीं है। ये जो तासुम जी का समय से बोलते आया है हम कर देंगे कर देंगे, मेरा समय मेरा 3 साल भी चला गया, हमें भी बोला गया था कि हम कर देंगे। हमें तो ये बोला गया था कि अप्रैल का 2022 अप्रैल में वो जैसे भी कर देगा। उसमें हम लोग का सारा जो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव लोग था उनको अपॉइंटमेंट लेके तदरीर के साथ गया था। उस समय हम लोग का मंत्री था दिया का, उसमें बोला गया था कि हम 2022 का अप्रैल महीना में जैसे भी कर देंगे वागे साहब, लेकिन हमें थोड़ा प्रेशर आपको चाहिए। आप लोग का तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, आप लोग का तरफ से थोड़ा सा प्रेशर हमको आना चाहिए। हम लोग ने आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसका बाद हर एक संडे में हम लोग गांगिंग वाला को नामलो वाला को रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग प्ले कार्ड नकाइए और ये बोलिए कि आफरा को लागू करना है, दिया को लागू करना, डिफका को। होता गया लेकिन हुआ नहीं। तब जाके हम लोग ने, जब हम लोग का यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्टर जब आया अमित शाह जी नामसाई में, वहाँ हम डेलीगेशन के हिसाब से हम गया, इप्सा प्रेसिडेंट के हिसाब से। वहाँ जब अमित शाह जी को मिला, अमित शाह जी ने मीटिंग में ही बोल दिया था कि इसको लागू करना है क्योंकि ये जुनून है और हमारा बीजेपी पार्टी जो है वो हमेशा इंडिजिनस का प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। उसका बावजूद भी नहीं हुआ। जब लगा कि ये होने वाला नहीं है, फिर हम लोग ने डिसीजन लिया कि ये सीएम साहब शायद अपना समय ही शायद टाइम किलिंग है, समय ले रहे और करेगा नहीं। तब जाके हम लोग ने एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग किया, जो आपका अभी हमारा तांबो तामिस एडवोकेट साहब ने बताया, वो हमारा जेल सेक्रेटरी था। उनका ही सजेशन था कि सर हम लोग इसको पीआईएल फाइल करना पड़ेगा। हम बोला नहीं, इप्साब से डायरेक्ट हम लोग फाइल करता है। तो उनका सजेशन था कि आप इप्साब से नहीं कर सकता, पीआईएल जो है अलग से कोई इंडिविजुअल करना पड़ेगा। तो वो बोला हम करेंगे। तो मेरा थोड़ा शंका था क्योंकि एक इंडिविजुअल इतना बड़ा एक मुद्दा लेंगे, रिस्क भी है। लेकिन आई रियली अप्रिशिएट तांबो तामिन, हिम्मत लिया, बोला हम करेंगे सर। और आज हम लोग जो इकट्ठा हुआ है आफरा को लेके, आज उन्हीं का बदौलत है। वो केस फाइल किया और जिताया भी है, लेकिन उसका बावजूद भी नहीं करे। अभी हम लोग का डॉक्टरी का समय में भी बस समय ही दे रहे, कर देंगे कर देंगे, नहीं कर दे रहे। हमें तबा तादर से कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो कर रहा था। अभी हमारा लगता है कि हमारा मामा नतुंग जी भी बहुत दिल से करना चाह रहा है, लेकिन सीएम साहब का इंटेंशन नहीं है करने का, पता नहीं क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। तो मेरा यही आग्रह है, क्योंकि मैं उनका साथ काम किया, मैं एक चीफ इंजीनियर हिसाब से उनका काम किया, वो अच्छा आदमी है। लेकिन आजकल थोड़ा प्रेशर में है, क्या वो झूठ भी बोलने लग गया, करेंगे करेंगे बोलता है, नहीं कर पा रहा है। और आज मैं थोड़ा बहुत उनका अगेंस्ट में भी जो बोल पा रहा हूं, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं है, ये कॉज के लिए है, आपका कॉज के लिए है। इंजीनियर्स का काम वो नहीं कर दे रहा है, उनको ज्यादा, हमसे ज्यादा उनका तवांग चिंता है। तवांग का चार्ज के लिए ज्यादा चिंता। हमारा यहाँ में मॉस्क बन रहा है, चर्च बन रहा है, उसे चिंता नहीं है। लेकिन हमें तो चिंता है, हम भी चाहते हैं कि तवांग में चर्च नहीं बनना चाहिए, मॉस्क नहीं बनना चाहिए। दैट शुड बी द एटीट्यूड। लेकिन सिर्फ वो सोचता है कि तवांग में चर्च नहीं बनना चाहिए, बाकी जगह सब में मॉस्क बने, चर्च बने, चलेगा। ये गलत है। अभी देखिए, आप सोशल मीडिया में देख ही रहा होगा, ईटानगर में कितना मदरसा चल रहा है, कितना आपका मॉस्क बन रहा है। इस तरह का अगर आपका लापरवाही होगा तो फिर हम तो खत्म हो जाएगा, और हम खत्म होने नहीं देंगे। आज हम लोग 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल मार के आया, थक भी गया था। हम तो 64 ईयर्स का हो गया हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत जान बचा है।
अपना बच्चों के लिए, आने वाला पीढ़ी के लिए। अगर चिल्लाएंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं, तो फिर कौन बोलेगा? तो ये जो आप लोग का जो आज सेक्रीफाइस किया है, आप लोग इतना दूर दराज से आया है, ये आपका जो सेक्रीफाइस ये व्यर्थ नहीं जाएगा, इसका जरूर रिजल्ट मिलेगा। हम तो अभी भी कहते हैं, सीएम साहब को यही कहते हैं कि जो भी करे इसको जितना भी जल्दी लागू कर देने से ठीक है। अब ये दूसरा पार्टी जो बोलता है कि ये आफरा नहीं लागू होना है, ये करना नहीं है, क्यों बोलता है? अरे भाई, हमको जब तंदा लगेगा हम जैकेट पहनेगा अपना आप को बचाने के लिए। आप क्यों बोलते हैं कि आप क्यों जैकेट पहन रहे? हम तवांग में जाएंगे तो हम जैकेट पहनना ही पड़ेगा, वहाँ तो हमारा 60 से तो काम नहीं होगा। लेकिन वहाँ जाके अगर हम जैकेट पहनेंगे अपना प्रोटेक्शन के लिए, वो बोलेगा नहीं जैकेट मत पहनो, ये तो ठीक नहीं है, हमको तो अपना जैकेट पहनना ही पड़ेगा। अभी हम भी ऐसी स्थिति में आ गए कि हमको जैकेट पहनना पड़ेगा, समाज को बचाना पड़ेगा और ये आफरा लागू करना पड़ेगा। जब आफरा लागू कर रहा है तो किसको क्या तकलीफ है? मैं तो किसी को हानि करने के लिए तो नहीं कर रहा है, मैं अपने आप को बचाने के लिए तो कर रहा है, अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए तो मांग रहा है। और ये गवर्नमेंट का नियम भी होता है। जब आप छोटा छोटा जो हमारा जो एंडेंजर्ड स्पीसीज बोलता है, अभी जो टाइगर है, राइनो है, डियर है, चिड़िया है, इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट पास इतना सारा रूल्स एंड रेगुलेशन बनता है, प्रोटेक्शन लॉ। आज हम बोल रहे हैं कि हम खतरे में हैं, हमारा ये जनजाति खतरे में है, हमारा लैंग्वेज खतरे में है, हमारा संस्कृति खतरे में है, हमको बचाइए। हमको बचाने का जगह में वो तो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट का तो ये होना चाहिए कि हमको भी बचाए। तो इसको हम अपने आप को बचाने के लिए जब बोल रहे थे, किसको क्या तकलीफ हो रहा है? तो ये जो इन लोग का मिसकंसेप्शन है कि ये आफरा लागू होने से उनका ट्राइबल छीन जाएगा और उनको जेल में डालेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी तो ये आपका आफरा का जो प्रोविजन जो लॉ में किया गया, इतना काटकूट करके गया है, जो जेल में जा रहा था वो भी खत्म हो गया, अभी सिर्फ फाइन लेके छोड़ देना है। इसलिए लास्ट टाइम जब हमारा दिया मंत्री जब बात कर रहा था, हम लोग वहाँ मीटिंग में, काउंसिल मीटिंग में जब बोल रहा था कि हम सब समुदाय को जितना भी है उसको बुला के ये आफरा को लागू करना चाहता है, सबसे बात करके लागू करना चाहता है, तब मेरा यही बोलना था उनको। अभी जैसे हमारा माया मोर्तम जनरल सेक्रेटरी ने बोला, मैं उसी समय बोला था, आप हमारा लिए प्रोटेक्शन के लिए आप बेरा बना रहे, वॉल बना रहे, हमको बचाने के लिए तो बना रहे ना ये प्रोटेक्शन वॉल, तो हमको बचाने के लिए आप बना रहे, तो फिर आप हमारा दुश्मन को पूछ पूछ के क्या वॉल बनाएगा? वो वॉल कितना तगड़ा होगा? आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे यहाँ में थोड़ा सा खिड़की छोड़ दो, ये जगह में थोड़ा सीमेंट कम कर दो, तो ऐसा आप रूल बनाएगा क्या? हमको अगर बचाना ही आपका सचमुच में चाहिए तो ये जो है रूल को तगड़ा बनाइए, ताकि हमको छू ना पाए, हम अपने आप को प्रोटेक्शन कर सके। आज स्थिति ऐसा है, इन लोग बोलता है कि 46 ईयर्स में जब लागू नहीं हुआ तो अभी क्या जरूरत पड़ गया? हमें भी इतना महसूस नहीं हुआ था, जरूरत भी नहीं पड़ा, लेकिन अभी धीरे धीरे देखने लगा, हमें तकलीफ होने लगा। ये जो आफरा का वजह से सिर्फ रिलीजन ही नहीं है, हमारा धर्म ही नहीं है, हमारा लैंग्वेज भी होगा, हमारा कल्चर भी होगा, हमारा ट्रेडिशन को भी प्रोटेक्शन मिलेगा। तो अपना जब रीति रिवाज को प्रोटेक्शन करना है तो प्रॉब्लम क्या है? उस समय में हमको इतना महसूस नहीं हुआ, लेकिन आज देखिए हम बहुत छोटा माइनॉरिटी ऐसे स्थिति में जा रहा है, लेकिन अभी हमारा इंडिजिनस मूवमेंट का बदौलत हमारा इंडिजिनस जो फेथ बिलीवर्स है अभी वो रियलाइज करने लग गया, जो जितना डैमेज होना था हो चुका, अभी होने वाला नहीं है। रादर उससे हम लोग का यहाँ में काफ़ी घर वापसी भी हो रहा है, ये अच्छा एक संकेत है, क्योंकि अभी का जो जितना भी हम लोग का यंग लड़का लोग है वो अपना रूट्स में वापस जाना चाहता है, जानना भी चाहता है। अभी जैसे हम लोग ने किया है जो दोनी पोलो चैरिटेबल जो कल्चरल चैरिटेबल ट्रस्ट में जो हम लोग गुरुकुल चला रहे हैं, वहाँ हम बच्चों का जो
जो काम करने का, पढ़ने का, और इन लोग जो सीख रहे हैं उसको देख के बहुत सारा हमारा जो इंडिजिनस से जुड़ा हुआ, जो कल परसों गया था उस पार में, वो भी अभी बोल रहा है कि ये देख के उन लोग का इमोशनली इन लोग अटैच हो जा रहा है और बोलता है कि यही तो हम लोग चाहिए था। अभी देख के इन लोग रियलाइज कर रहा है, वापस भी आ रहा है। इट्स अ गुड अचीवमेंट। तो मैं हमारा जो ये जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको बोलता है कि ये आफरा को लागू होना नहीं चाहिए, तो मेरा यही कहना है, इससे आपको डरने का बात नहीं है, लेकिन हम लोग का बीच में फ़ायदा कोई उठा रहा है। आज देखिए कितना मॉस्क बन गया, कितना आपका मदरसा बन गया, ये हम लोग का वजह से हो रहा है ना। हम लोग बोल रहे हैं, आप लोग बोलता है कि ये होना नहीं चाहिए, आफरा लागू नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका फ़ायदा उठा के आप जैसे तवांग में चर्च बनाना चाह रहा है, उसी तरह इन लोग तो मदरसा जहाँ था हम लोग का जगह में बना रहे। तो हम इसको कैसे कंट्रोल करें? इसको कंट्रोल करने के लिए एक ही उपाय है, ये है आफरा जल्दी लागू करना पड़ेगा। नहीं तो ईटानगर में अभी मेरा 6000 जैसे मुस्लिम भाइयों में आप भी इस्लाम को एक्सेप्ट कर चुका है। इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस, और आगे जाके और भी होगा। इसको बचाने के लिए हम लोग को तो ये आफरा को जल्दी लागू करना पड़ेगा। गवर्नमेंट शुड भी एकदम जल्दी होना चाहिए। और मैं तो यही बोलूँगा, बीजेपी गवर्नमेंट भी बोलता है हमेशा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बीजेपी पार्टी बोलता है हमेशा हम लोग तो इंडिजिनस के लिए है, लेकिन अभी हमको ये पार्टी को भी थोड़ा शक लगने लग गया है। ये भी शायद हम लोग के लिए नहीं सोचता है, बोलता कुछ है करता कुछ है। क्योंकि अगर आपका गवर्नमेंट है तो आप इतना 8 साल में क्यों लगा, अभी तक क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया? आप जो बोल रहा था कि आप प्रेशर लगाओ तब हम कर देंगे, प्रेशर से ज़्यादा आपका हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, उसका बाद भी आप तोल मतोल कर रहे हैं। इंटेंशन आपका सही नहीं है, आप इम्प्लीमेंट करना ही नहीं चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जो अभी जैसे हमारा तांबो ने कहा है, हमको दिल्ली जाने का जरूरत भी नहीं है। दिल्ली किसने जाना है? दिल्ली का जितना भी हम लोग ने बता भी दिया है, अमित शाह जी को बता दिया है, नड्डा जी को भी शायद हम लोग का प्रेसिडेंट ने बोल चुका है, दत्ता जी को बता दिया, मोहन भगवत जी को मालूम है। तो सारा जितना भी दिल्ली वासियों को सबको मालूम है, दिल्ली में जो रह रहा है सबको मालूम है। उसका बाद भी नहीं हो पा रहा है तो कुछ तो वजह होगा, वो वजह हम लोग को जानना जरूरी है, क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या इतना हम लोग का सेंटर से भी इतना कमज़ोर हो गया कि ये लागू कराने में इतना सक्षम नहीं हो पा रहा है? ये सोचने वाली बात है। तो इसलिए हमारा यही आग्रह है, ये जो लागू किया था एक्ट को, प्रेम खांडू थोंगो ने लागू किया था, वो 46 ईयर्स पहले 78 में। आज हमारा यहाँ में मुख्यमंत्री जो है पेमा खांडू है, दोनों पीके है। एक है पीके जो लागू किया था उस समय, आज जो है अगर चाहने से ये भी पीके है। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों पीके इसको, एक ने शुरू किया था और एक तो लागू कर दीजिए, तो हम लोग सब खुशी हो जाएगा। और जितना भी हम लोग का शंका था आपका ऊपर में, वो भी दूर हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि 7 मिनट्स था, तो 7 मिनट्स से ज़्यादा बोल दिया है। और यही था कि लास्ट मेरा अपील है, जितना भी हम लोग का इंडिजिनस फेथ बिलीवर्स, आप लोग तगड़ा रहिए। हम लोग सोचता है, हम लोग का मैं देखा है, हम इंडिजिनस से होगा, हम नहीं जाने से भी होगा, कोई एक जाने से हो जाएगा। ऐसे करते करते इतना आदमी लोग मालूम नहीं था कि आप लोग इतना जागरूक हो चुका है। और आज का ये जो रैली है, ये एक मैंने दिखा दिया कि हम क्या कर सकता है। मुझे तो लगता है कि ये जो हर एक घर से एक व्यक्ति आया होगा, या तो एक बस्ती से एक व्यक्ति आया होगा, तो अगर पूरा आ जाता तो क्या होना था। तो वो स्टेज में मत ले आइए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम लोग भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाए, गवर्नमेंट का भी खिलाफ में बोले। लेकिन हाँ, दुख तो जरूर है जो आप कर रहे हैं। आपका गवर्नमेंट हमारा इंडिजिनस का प्रति जो आपका जो ये जो है दिखाई दे रहा है, वो सही नहीं है। आप बोलता कुछ है करता कुछ है, ये अच्छा नहीं है। मैं तो सोचा था आप बोलता जैसे बोलता है वैसे ही करता है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोले, इतना बोल के मेरा अपना बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू।